भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं। सुनीता को अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ 13 जून को धरती पर लौटना था, लेकिन दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। क्या वजह है कि अंतरिक्ष की कई बार फतह कर चुकी सुनीता अभी तक वापसी नहीं कर पाई? अंतरिक्ष में कैसे फंस गई सुनीता? कैसे होगी सुनीता की वापसी? सुनीता की वापसी का नासा के पास क्या है प्लान? ये सब जानेंगे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। सुनीता विलियम्स, वो नाम जिसने कई बार अंतरिक्ष को अपनी मुट्ठी में किया है, लेकिन भारत की ये बेटी अंतरिक्ष में फंस गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कैद होकर रह गई है। पिछले 16 दिनों से सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ धरती पर वापसी की राह देख रही हैं। सुनीता विलियम्स को 13 जून को ही वापस धरती पर लौटना था, लेकिन 13 जून की वापसी की तारीख मिस होने के बाद हर गुजरता लम्हा भारी होता जा रहा है। कभी स्टार लाइनर में हीलियम लीक हो रहा है, तो कभी रूसी रॉकेट में विस्फोट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की राह में रोड़ा बन रहा है। थ्रस्टर में हीलियम लीक की मुसीबत झेल रही सुनीता विलियम्स की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अलर्ट सिग्नल भेजा। दरअसल नासा को पता चला कि रूस का P1 नाम का उपग्रह टूटकर 100 टुकड़ों में बंट गया है। बुधवार को जब P1 टूटा, तब ISS पर मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को नासा ने जरूरी सुरक्षात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट उन सभी अंतरिक्ष यानों में जा बैठे जिनमें उड़कर वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि कुछ वक्त बाद ये मुसीबत टल गई और सभी एस्ट्रोनॉट वापस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आ गए। इनमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी शामिल हैं, जिन्हें 13 जून को ही वापस लौटना था। लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है? अब इसे डिकोड करते हैं। जून के पहले हफ्ते के 5वें दिन सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ केप केनावरल में नासा के लॉन्चिंग साइट पर मौजूद थी। एस्ट्रोनॉट वाली सूट पहनकर सुनीता और बुच बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार होकर निकल पड़े अंतरिक्ष की ओर। Vehicle is pitching downrange. Engine chamber pressure is nominal. आखिरकार इस तरह रॉकेट उड़ चला अंतरिक्ष की ओर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ। चौबीस घंटे बाद स्टार लाइनर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। रॉकेट और स्पेस स्टेशन वाले सिस्टम की डॉकिंग प्रोसेस शुरू हुई। डॉकिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें रॉकेट का एक सिरा पृथ्वी का चक्का लगा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाता है। डॉकिंग पूरी हुई और 6-7 जून को नासा की तरफ से सुनीता विलियम्स का ये वीडियो जारी किया गया। Lots of cheering here in the room, big hugs. 58 साल की सुनीता विलियम्स ISS में दाखिल हुई और छा गई। ISS में पहले से मौजूद क्रू मेंबर्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टार लाइनर की कमांडर सुनीता विलियम्स ISS में पहुंचने के बाद कुछ इस तरह झूम उठी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की जीरो ग्रेविटी में सभी लोगों ने जश्न मनाया। नासा के कमांड सेंटर से संपर्क किया गया और सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव साझा किए। Lots of cheering here in the room, big hugs.
Such a great welcome, little dance party, and that's the way to get things going. And we're just happy as can be up in space, one in Starliner, on an Atlas V, and then here on the International Space Station. It just doesn't get much. अब तक सब कुछ ठीक था। 13 जून को वापसी की तारीख तय थी, लेकिन अचानक पता चला कि बोइंग के जिस स्टारलाइनर रॉकेट में बैठकर सुनीता आईएसएस पहुंची थीं और जिसमें बैठकर उन्हें वापस धरती पर लौटना था, उसमें तकनीकी खामी आ गई। नासा की तरफ से बताया गया कि स्टारलाइनर के 28 हीलियम थ्रस्टर में से 5 में मैल फंक्शन दर्ज किया गया है, मतलब 5 हीलियम थ्रस्टर में लीक हो रहा है। मायूस कर देने वाली इस खबर के साथ ही नासा ने यह भी तस्दीक की कि सुनीता विलियम्स पूरी तरह से सेफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सुनीता क्रू मेंबर्स के साथ हैं, लेकिन स्टार लाइनर में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स की वापसी 4 बार टालनी पड़ी। पहले सुनीता को 13 जून को वापस आना था, फिर नासा ने 9 जून को बताया कि सुनीता की लैंडिंग को 18 जून आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 22 जून की तारीख दी गई। बाद में री एंट्री यानी वापसी की तारीख 26 जून भी निकल गई। अब नासा के मुताबिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लौटने में ज्यादा वक्त लग सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने दोनों एस्ट्रोनॉट के लौटने की कोई नई तारीख नहीं दी है। तो क्या बंद हो रहा है सुनीता विलियम्स की वापसी का रास्ता, और किसकी गलती की वजह से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्चिंग के वक्त ही स्टार लाइनर में खराबी दर्ज की गई थी, फिर भी इसे टेक ऑफ परमिशन दे दी गई। बताया जा रहा है कि बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में 5 जगहों पर हीलियम गैस लीक हो रही है। हीलियम ही यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है। स्टार लाइनर में 5 बार थ्रस्टर फेलियर हो चुका है। हीलियम के लीक होने से कैप्सूल का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया है। अभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, उनको आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन वो नहीं आ पाई हैं। उसका कारण यह है कि जो उनको लेके गया था ना क्रू मॉड्यूल, स्टार लाइनर जो है बोइंग का, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को पूरा चेक करना ज़रूरी है कि उनका कारण क्या था, क्योंकि अगर उनको चेक नहीं करते हैं अभी, तो जब वो वापस आएगा, लेट्स से कि सुनीता विलियम्स को डिसाइड करते हैं नासा और बोइंग वाले कि उनको वापस ले आते हैं, तो जब वो उसको वापस लेके आएंगे तो वो जो एरिया है जिसमें प्रॉब्लम आई है, वो एटमॉस्फेयर में जब वापस घुसेगा उनका क्रू मॉड्यूल, तो वो वहाँ पर ही उसको छोड़ दिया जाएगा। मतलब हमें यह चांस नहीं मिलेगा चेक करने का कि वो जो प्रॉब्लम आई थी, जहाँ पे हीलियम लीक की प्रॉब्लम आई थी, उसका क्या कारण था, जो थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आई थी उसका क्या कारण था। तो इसके लिए ओवर स्टे कर दिया है उनको, कि थोड़ा और रोक लिया है, जिससे कि वो उसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकें। जब तक इस खराबी को ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक धरती पर वापस लौटने में स्टार लाइनर कैप्सूल का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होगा। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच के मुताबिक बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान करीब 45 दिन तक स्पेस सेंटर से जुड़ा रह सकता है। हालांकि गंभीर परिस्थितियों में इसकी अवधि 72 दिन की जा सकती है। बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में आई खराबी को नासा ठीक करने की कोशिश कर रहा है। नासा का दावा है कि एसओपी का पालन किया जा रहा है, डेटा के आधार पर योजना बनाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और विलमोर 2 जुलाई तक आईएसएस में रहेंगे। इसके बाद ही इनकी वापसी संभव है। बोइंग के स्पेस कैप्सूल के धोखा देने के बाद नासा सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए प्लान बी पर भी काम कर रहा है। वहीं ब्रिटिश टैबलॉइड डेली मेल के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान को आईएसएस भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। मार्च महीने में ही स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन यान 4 यात्रियों को लेकर आईएसएस पहुंचा था। इसकी 4 यात्रियों की क्षमता है। इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें अधिक यात्री भी बिठाए जा सकते हैं। वहाँ पर स्पेसएक्स का ड्रैगन है और सोयूज है, दोनों हैं अभी वहाँ पर, तो उन दोनों को ही यूज़ करा जा सकता है। लेकिन चांसेस यही बैठ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही बोइंग ने बोला है कि उनको ये क्लियरेंस है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ये जो स्टार लाइनर है ये वापस आने में सक्षम है विद इन द गिवन लिमिट्स। 58 साल की सुनीता विलियम्स भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। वो अंतरिक्ष में 322 दिन रह चुकी हैं। साल 2006 में वो 9 दिसंबर को पहली बार अंतरिक्ष में पहुंची थी। इसके बाद 2012 में उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई थी। इस बार सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में तीसरी यात्रा है।
दुनिया भर में सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी की दुआ की जा रही है। लोग दुआ कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स के साथ कल्पना चावला जैसा हादसा न हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि सुनीता विलियम्स की वापसी कब होगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसी को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीष पुरोहित जी, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। मनीष जी, इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि ये क्या है और इस वक्त जो सुनीता विलियम्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो सुनीता विलियम्स जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए स्टारलाइनर है, ड्रैगन है, रोस्कोसमोस का मतलब रशिया का सोयूज़ है, उनको यूज़ किया जाता है। जैसे इस ग्राफिक में हमें दिख रहा है, ये जो है ये सोयूज़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, जैसे रशिया वाले कॉस्मोनॉट वर्ड यूज़ करते हैं, तो कॉस्मोनॉट्स जो हैं वो अभी इसके थ्रू यहाँ आए होंगे, ये जबकि भी जो भी ग्राफिक है। ऐसे ही अभी एक ड्रैगन कैप्सूल भी लगा हुआ है जो स्पेस एक्स का है जी। उसी तरीके से स्टारलाइनर के अंदर सुनीता विलियम्स गई थी। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, इन पोर्ट्स पे डॉकिंग होती है। तो जब डॉकिंग हो गई तो यहाँ से एंट्री होती है और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं जी। ये जो जितने भी पार्ट्स हमें दिख रहे हैं ये लैब्स होते हैं, इनका स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, हार्मनी और ऐसे नाम दिए हुए हैं। तो अभी सुनीता विलियम्स इन किन्हीं अंदर के पोर्ट्स के स्टेशंस के अंदर है, सेफ है, क्योंकि ये पूरा जो ढांचा है ये एस्ट्रोनॉट्स को आराम से वहाँ पर स्टेशन कर सकता है। यहाँ पे सप्लाई की कोई कमी नहीं है, जो वातावरण चाहिए रहने के लिए वो सब कुछ भरपूर है, मतलब सब कुछ वहाँ पर इस वक्त उनके लिए कंफर्टेबल है। आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं अभी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि स्टारलाइनर वाली जो तस्वीर है वो भी दिखाएं और उस पर भी हम लोग बात करें। आप स्टारलाइनर कैप्सूल के लिए किस भाग में और कैसे खराबी आई, ये जरा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उसमें खराबी आ गई है और इसीलिए उनकी वापसी टल रही है, क्योंकि 13 जून, फिर 19 जून, फिर 29 जून, अब एक नई तारीख। अब देखिए, जब वापसी टल रही है और ये जो बात आ रही है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि स्पेस के लिए बोला जाता है कि स्पेस इमोशनलेस है और बहुत ही रफ है। आपकी छोटी सी गलती की सबसे बड़ी सजा देता है। कल्पना चावला के केस में हमने देखा था, छोटी सी मिस्टेक थी लेकिन सजा बहुत बड़ी मिली, सभी को मिली, एक दुर्घटना हुई जो हम भूल नहीं सकते। तो जब हम स्टारलाइनर की बात कर रहे हैं, हमें पता है इसमें छोटी मोटी खराबियां हैं, वो ग्राफिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जी। तो वो अगर आप ग्राफिक डाल दें स्टारलाइनर वाला तो हम समझें। तो अब सवाल ये आ जाता है कि हमें जब पता है कि छोटी मोटी कुछ खराबियां हैं तो क्यों ना हम इसको पूरा टेस्ट कर लें। तो जो डिले हो रहा है वो डिले का कारण ये है कि अब नासा और बोइंग की टीम यह चाह रही है कि इसके जितने भी हिस्से हैं उन सारों को अच्छे से टेस्ट किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि खराबी किस पार्ट में आई है। हाँ, अब ये देखिए, तो कहाँ खराबी है इसके बारे में जरा समझाएं। ये स्टारलाइनर है और ये जो पार्ट है यहाँ पर डॉकिंग हुई है, ये डॉक्ड पार्ट है और ये पूरा पार्ट स्टारलाइनर है। इस स्टारलाइनर के अंदर दो हिस्से रहते हैं, दो मेन पार्ट जो रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो जो दो मेन पार्ट रहते हैं, एक इसका जो पीछे का पार्ट है इसको हम प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं, जो इसका सर्विस मॉड्यूल है, जो इसको लेके जाता है, इसको लेके आता है, वो वाला पार्ट रहता है। और जो दूसरा पार्ट है वो रहता है इसका मेन क्रू मॉड्यूल, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जाते हैं, मतलब जिसके अंदर सुनीता विलियम्स बैठ के गई थी, वो क्रू मॉड्यूल है। अभी जो प्रॉब्लम है, जो जैसे हीलियम लीक की बात हो रही है या बात हो रही है थ्रस्टर्स खराब हो रही है, यही बड़ा सवाल है कि हीलियम के लीक होने का मतलब क्या है, जरा इसको भी आप तो समझाइए। वो जो सर्विस मॉड्यूल है उसके अंदर हीलियम का, देखिए पहली बात तो समझे ना हीलियम का काम क्या है। तो हीलियम जो यूज़ होता है मिशंस के अंदर, वो यूज़ होता है जो प्रोपल्शन सिस्टम है, प्रोपेलेंट जो होता है, उस प्रोपेलेंट को प्रेशराइज करने के लिए। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रोपल्शन सिस्टम को हम प्रॉपर्ली प्रेशराइज नहीं करेंगे, प्रोपेलेंट को प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो हम प्रॉपर इग्निशन नहीं करवा पाएंगे। कुल मिला के मतलब क्या हुआ, थ्रस्टर्स के चलने में हमें प्रॉब्लम आएगी। एक पार्ट हीलियम का एक और रोल रहता है, वो क्या करता है, जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट से भी अपने जो अंदर का सिस्टम उसको बचाता है, नॉर्मल जो हीट जनरेट होती है। अब अगर हीलियम लीक होने लगा तो हीलियम लीक होने की बातें हमने पहले भी देखी हैं, ऐसा नहीं हुआ है। और एक लीकेज का तो इनको पहले से पता था, ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये नया था कि 5 लीक हो रहे हैं, लीकेज का इनको पहले से पता था जी। हाँ, वही मैं कह, पहले से पता था इनको, लेकिन एक का पता था। तो इनने बोला यार ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जो लीकेज है, वी कैन गो अहेड। लेकिन जब डॉकिंग होने वाली थी तब एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि 5 हैं, एक से ज़्यादा हैं, और फिर इनको पता चला कि थ्रस्टर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। तो जब
मतलब देखिए आप सिस्टम कैसे समझिए ना, मान लीजिए आपको पता है कि एक में प्रॉब्लम है और आपने कहा ठीक है गो अहेड यार, एक में प्रॉब्लम है मैनेजेबल है, लेकिन बीच रास्ते आपको पता चलता है यार अभी तो डॉकिंग नहीं हुई, तो हम स्पेस स्टेशन से जुड़े भी नहीं है और हमारे तो थ्रस्टर खराब हो गए और लीकेज भी बढ़ गई। तो एक मन में डर बैठ जाता है कि अगर जाते वक्त ऐसा हो रहा है तो जब री एंट्री पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए सिस्टम को यहाँ पर अभी पूरे प्रोसेस को थोड़ा रोका गया है जी। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सामने आई, वो ये थी कि जो थ्रस्टर्स थे 5 खराब हुए लेकिन 4 फिर अपने आप ठीक कर लिए उनने। तो वो जो 4 थ्रस्टर्स थे उनको उनने वापस से यहाँ से ग्राउंड स्टेशन से कमांड देकर उनको वापस अप कर दिया, मतलब वो थ्रस्टर्स काम कर रहे हैं। ओके। और एक जो खराब हुआ उस थ्रस्टर को छोड़कर बाकी सारे थ्रस्टर्स को उनने चेक भी कर लिया। अच्छा, एक चीज और है कि कैसे थ्रस्टर वापसी में मददगार होते हैं। अनडॉक प्रोसेस के थ्रस्टर के काम नहीं होने पर समझाएं कि क्या होगा। हाँ वो एक वो ग्राफिक्स, हाँ ओके, एक को ग्राफिक आ जाएगा तो उससे क्या रहेगा कि आई विल बी एबल टू टेल यू, ओके, है ना। तो आप ऐसे समझिए मान लीजिए मेरे को कोई प्रॉप दे दीजिए, चाहे एक फ़ोन ही दे दीजिए। अगर वो ग्राफिक्स इसमें डाल दिए, ये देखिए, ये इसको अगर आप देख के समझो, ये सामने आप। हाँ तो ये जो ग्राफिक दिख रहा है ना, तो इस ग्राफिक में हाँ देखिए ये जो पार्ट है ना इसको हम कहते हैं सर्विस मॉड्यूल। इसका रोल है, इसको ये है क्रू मॉड्यूल, ये इसका नोज कोन है। ये जो नोज कोन है ये ओपन होता है, ये डॉक हुआ है। अब यहाँ से हम जब इसको वापस लेके आएंगे तो ये पूरा पार्ट जो है इसके अंदर क्रू मॉड्यूल है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं। इस पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये जो पार्ट है ये पार्ट री एंट्री के टाइम पे हटा दिया जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ है, इसके अंदर थ्रस्टर्स हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स। रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स ये वापसी में कैसे मदद करते हैं? इन्हीं का रोल है।